आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा, कुदूस और जलाली नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे जीवन में आज के समय में हमें सब चीज़ इंस्टेंट चाहिए। अब चाहे वो फूड की डिलीवरी हो या फिर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर, लेकिन हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में ये फेस आता है कि हम जो परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना में मांग रहे हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर विषय, उसका उत्तर आने में बहुत ज़्यादा विलम्ब होने लगता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि उस प्रार्थना का उत्तर हमारे जीवन में आता ही नहीं है। इस समय पर हमारी जो आशा है प्रभु यीशु मसीह पर, वो डगमगाने लगती है, और इसी समय शैतान हमारे मन में इस थॉट को डालता है कि या तो हमने परमेश्वर के विरुद्ध कोई गलती की है, या फिर उनके वाचा के खिलाफ, उनके वचन के खिलाफ हम चले हैं, और इसी के वजह से जो हमारी आशा है वो परमेश्वर पर और भी कम होते जाती है। अगर हम पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम से यशाया 30:18, उसमें लिखा है कि यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करें। आज हमारे प्रार्थना विषय के जितने भी उत्तर हैं, ऐसा कोई प्रार्थना विषय है जिसका उत्तर आने में विलम्ब हो रहा है, तो हमें मगन और आनंदित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर, वो जानते हुए भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में विलम्ब करते हैं, ताकि सही समय पर हमें उस चीज़ को दे जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। क्योंकि सबोपदेशक में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय में कि हर एक चीज़ का एक उत्तम समय होता है और वह उसी समय में अच्छी लगती है। इसलिए जब कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है तो हमें उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें आनंदित होना चाहिए कि परमेश्वर कुछ बेस्ट हमारे जीवन से देने जा रहे हैं। जैसे हम पढ़ेंगे लाजर के बारे में, तो उसमें बताते हैं कि यूहन्ना 11:6 में हम यह पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस बीमारी से परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। जैसे कि यहाँ हम पढ़ सकते हैं, और आगे अगर हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि जब लाजर बीमार था तब प्रभु यीशु मसीह के पास ये खबर पहुँच चुकी थी कि लाजर बीमार है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह 3 दिन और उस जगह पे रहे, और 3 दिन बाद वे लाजर से मिलने गए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने उनके प्रार्थना का उत्तर देने में विलम्ब किया, और जब वो लाजर को मुर्दों में से जिलाते हैं, तब लाजर के जीवन में एक बड़ी गवाही होती है। लाजर के जीवन में इससे भी बुरा और कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जितना विलम्ब हुआ, उतनी बड़ी आशीष, उतनी बड़ी गवाही ही लाजर के जीवन में आई। इसलिए जब कभी हमें ऐसा लगे कि हमारी प्रार्थना का उत्तर आने में विलम्ब हो रहा है, तो हमारी आशा जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर और दृढ़ होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे यशाया 30:18 के दूसरे भाग को, तो वहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। सचमुच हमें परमेश्वर पर कंटिन्यूस आशा लगाए रखनी है कि सही समय पर, और जिस समय पर हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, वह उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह कैसे भी करके उस चीज़ को हमारे जीवन में उपलब्ध कराएंगे ही कराएंगे। क्योंकि अगर विलम्ब हो रहा है, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुछ बेस्ट बना के रखे हैं, कुछ बेस्ट रखे हैं, जो वो हमें अपने जीवन में, हमारे जीवन में देना चाहते हैं, ताकि हम उस बेस्ट को पाकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना और स्तुति कर सकें। मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से वचन से परमेश्वर ने आप सबको आशीष दी है। हाँ, अगर आपके प्रार्थना रिक्वेस्ट आने में विलम्ब हो रहा है, तो मगन और आनंदित होइए, क्योंकि परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ी, एक उत्तम आशीष देने जा रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारे लिए और हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।